दाजिया हाउ हुइंग हुई दाओ वो दे पेन दाओ। फाइनली आप सभी के बहुत ज़्यादा कहने पर मैं ये सीरीज़ फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम तो आपको पता ही होगा, लव ऑफ 1000 ईयर्स। तो कहानी में अब तक आपने देखा कि डीमन लॉर्ड और क्राउन प्रिंस को हराने के बाद जुयान, छुआन, सुआन और जीचैन ली के लोग और अपने पिता जुओ के साथ वापस माउंटेन पर आ जाती हैं, जहाँ जुयान को मैसन लॉर्ड से किंगिंग स्टोन का पता चलता है, जिससे वो डीमन लॉर्ड को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। वहीं डीमन लॉर्ड भी माउंटेन ओनर की मदद से किंगिंग स्टोन को खोजने लगता है। इधर सुआन और जीचैन की मैरिज फिक्स हो जाती है, पर सुआन जब जीचैन को फिर से छुआन के साथ देखती है तो उसे जीचैन पर डाउट होने लगता है कि शायद वो अभी भी छुआन को ही पसंद करता है। अब आगे एपिसोड 25 एंड 26। एपिसोड की शुरुआत में ली के लोगों को दिखाया जाता है, जो अपने राजा और उसके पूरे परिवार के एम्बलम्स के आगे बैठकर राजा को अपना समर्पण दिखा रही होती हैं। इन सब को लीड सुआन कर रही थी, क्योंकि राजा की फैमिली से वो एक ही जिंदा बची थी। पर सुआन जब उन सब एम्बलम में प्रिंसेस येन येंग का भी एम्बलम देखती है तो वो ली के लोगों को बता देती है कि प्रिंसेस येन येंग अभी जिंदा है और वो कोई और नहीं बल्कि छुआन ही है। वैसे आप सभी को सुआन और छुआन सुनने में एक जैसा ही लग रहा होगा, पर मैं बता दूं कि दोनों का नाम यान ही है, पर इनके सर नेम अलग हैं। अब ली के लोगों को प्रिंसेस के जिंदा होने का पता चलता है तो वो छुआन से इसके बारे में पूछते हैं कि क्या वो ही प्रिंसेस है। पर तभी जीचैन छुआन को वहाँ से लेकर चला जाता है। वो छुआन से सुआन के लिए माफ़ी मांगता है। इस पर छुआन कहती है कि मैं ली के लोगों को सच्चाई बताना चाहती हूँ। आगे जीचैन सुआन से मिलने आता है, पर वो अपने कमरे में नहीं होती। जीचैन को सुआन की मॉम से पता चलता है कि सुआन यहाँ से जा चुकी है और वो कहाँ गई है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। अब हम सुआन को देखते हैं जो माउंटेन छोड़कर जा रही होती है। तभी ओनर वहाँ आता है और उसका गला पकड़कर कहता है कि तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। मैं बहुत समय तक एक ही बोतल में बंद रहा हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ आपकी आवाज़ सुनने वाला भी कोई नहीं होता, पर अब तुम मुझसे ज़्यादा दर्द सहन करोगी। इधर छुआन जुओ के पास आती है। जुओ उसे देख पूछता है कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो मुझे तुम पर डाउट हुआ था, पर मैं एक बार तुमसे सुनना चाहता हूँ, क्या तुम ही ली की प्रिंसेस हो। इस पर छुआन भी बता देती है कि किस तरह उसके मास्टर ने उसका चेहरा बदला और डीमन से लड़ना सिखाया। यह सब सुनकर जुओ कहता है कि आपको मैजिकल लैंप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो मैं स्वर्गीय महाराज को क्या कहूँगा। इस पर छुआन कहती है कि मुझसे मैजिकल लैंप खो गया है और अभी ज़्यादा बड़ी समस्या ये है कि मैं नहीं जानती कि वो किसके पास है या कहाँ पर है। इतना कहकर छुआन वहाँ से जाने लगती है, पर तभी ली के लोग वहाँ आ जाते हैं, जिन्होंने जुओ और उसकी बातें सुन ली थी और ये समझ चुके थे कि छुआन ही प्रिंसेस येन येंग है। आगे छुआन अपने कमरे में आती है और ड्रिंक करने लगती है। तभी पाई वहाँ आकर उसे बताता है कि जुयान किंगिंग पत्थर को ढूंढने गया है और इस समय उसकी जान खतरे में है। ये सुनकर छुआन कहती है कि वो इस समय कहाँ पर है। पाई कहता है कि मैं ये नहीं बता सकता, पर मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि उसकी जान खतरे में है। अब हम जुयान और मैशन लॉर्ड को देखते हैं, जो किंगिंग पत्थर का पता लगाने उत्तर के ज्वालामुखी पर आए होते हैं, पर जुयान वहाँ से एकदम गायब हो जाता है और डीमन लॉर्ड के सामने आ जाता है। डीमन लॉर्ड उससे कहता है कि किंगिंग पत्थर यहाँ पर नहीं है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मेरी मौत की चाबी कैसे दे सकता हूँ। यहाँ इन दोनों में फ़ाइट होने लगती है और ये सीन पाई और छुआन भी देख रहे होते हैं। छुआन पाई से वहाँ पर चलने को कहती है, जिस पर पाई उसे लेकर उत्तर के ज्वालामुखी पर आ जाता है, पर क्योंकि पाई एक शीशा था इसलिए वो ज़्यादा ठंड या गर्मी सहन नहीं कर सकता था। इसी कारण छुआन उसे वहीं रुकने का कहकर जुयान को ढूंढने लगती है। इधर जीचैन भी सुआन का पता लगा रहा होता है, तभी कोई उसे किडनैप कर लेता है। जब उसको होश आता है तो अरमेंग उसके सामने आता है और कहता है कि तुम्हें मैंने ही किडनैप किया है। सुआन को क्राउन प्रिंस की सोल ने पकड़ रखा है और क्राउन प्रिंस की बॉडी मेरे पिता के साथ है। मैं नहीं जानता कि ये सब क्या हो रहा है या कैसे हो रहा है, पर मुझे उसकी सोल मिटानी है। अब अरमेंग और जीचैन मिल जाते हैं और क्राउन प्रिंस को मारने का डिसाइड करते हैं। वहीं डीमन लॉर्ड जुयान को ज्वालामुखी में फेंक देता है, पर जुयान को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम तो मर नहीं सकते, पर छुआन तो मर सकती है ना, वो तो तुम्हें बचाने यहाँ पर आ रही है। तुम तो ज्वालामुखी से बच गए, पर वो एक साधारण इंसान है और ज़्यादा टाइम तक मुझसे बच नहीं पाएगी। आगे छुआन जब जुयान का पता लगा रही होती है तभी ओनर वहाँ आकर उससे किडनैप कर लेता है। वहीं अरमेंग और जीचैन भी अपने दो और साथियों के साथ ओनर के बेस पर आ जाते हैं और छुप जाते हैं। कुछ देर बाद ओनर भी वहाँ आता है और बेस के दूसरी साइड चला जाता है, जहाँ पहले से ही उसकी बॉडी और डीमन लॉर्ड आए हुए थे। यहाँ ड्रामा का एक बहुत बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि क्राउन प्रिंस या फिर कहूँ डीमन किंग असल में डीमन लॉर्ड का बेटा है
डीमन लॉर्ड क्राउन प्रिंस से कहता है कि तुम ऑनर की बॉडी से निकलकर वापस अपनी बॉडी में चले जाओ। क्राउन प्रिंस जब ऐसा करने लगता है तो डीमन लॉर्ड उसकी सोल को पकड़ लेता है और अपने अंदर ले लेता है। तब तक चुआन को भी होश आ जाता है। अब डीमन लॉर्ड उसे बताता है कि तुम मैजिकल लैंप को शुरू कर सकती हो, पर तुम्हें और जुयान दोनों को इसके लिए मरना पड़ेगा। जुयान का जन्म ज्वालामुखी में ही हुआ था और वो मरेगा भी इसी ज्वालामुखी में। चुआन डीमन लॉर्ड से जुयान के पास चलने का कहती है। इस पर डीमन लॉर्ड उसे जुयान के पास लेकर चला जाता है, क्योंकि उसे लगा कि चुआन जुयान को मरने का कहेगी, जिससे मैजिकल लैंप फिर से शुरू हो सके। पर ऐसा नहीं होता और चुआन अपने मैजिक से जुयान को ज्वालामुखी से बाहर लेकर आ जाती है। यह देख डीमन लॉर्ड उन दोनों पर अटैक करता है, पर पाई उन्हें बचाने आ जाता है, लेकिन वो भी ज़्यादा टाइम तक डीमन लॉर्ड का सामना नहीं कर पाता। डीमन लॉर्ड जुयान को पकड़ लेता है और मरने को कहता है, जिससे मैजिकल लैंप शुरू हो सके। चुआन समझ जाती है कि जब तक वो जिंदा है मैजिकल लैंप शुरू हो सकता है और जुयान भी मर सकता है, इसलिए वो अपने आप को मार देती है और अपने ब्लड से एक टाइगर बनाती है जो डीमन लॉर्ड पर अटैक करे। डीमन लॉर्ड उस टाइगर को मार देता है और जुयान व चुआन को मारने के लिए अपनी सारी पावर इकट्ठा करने लगता है। लेकिन जब वो उन दोनों पर अटैक करने लगता है तो पाई बीच में आ जाता है और डीमन लॉर्ड की सारी पावर को उसी पर वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। इन सब से डीमन लॉर्ड ज्वालामुखी में गिर जाता है, पर साथ में पाई के भी टुकड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद मैशन लॉर्ड भी वहाँ आ जाता है। जुयान उसे बताता है कि चुआन ने अपने आप को मारने की कोशिश की है और पाई टूट चुका है। अब मैशन लॉर्ड अपनी पावर से चुआन की चोट को ठीक करता है। जब वो वापस वहाँ से जाने लगते हैं तभी ऑनर की सोल जुयान से आज़ाद होने को कहती है, पर मैशन लॉर्ड कहता है कि हमें इसे भी मार देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जुयान कहता है कि इसे जाने दो, वैसे भी इस जगह बहुत से लोग पहले भी मर चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर एक और जान जाए। आगे मैशन लॉर्ड और जुयान चुआन को लेकर वापस माउंटेन पर आ जाते हैं, जहाँ मैशन लॉर्ड अपनी पावर से चुआन को हील करने लगता है। वो जुयान से कहता है कि अगर ये ज़्यादा टाइम तक बेहोश रही तो ये मर सकती है, इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इस पर जुयान कहता है कि ये मैजिकल लैंप भी इसे एक दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रख सकता। मेरे मास्टर ने कहा था कि भविष्य में कोई मुसीबत आने वाली है। डीमन लॉर्ड तो मर चुका है, तो फिर वो मुसीबत क्या हो सकती है। इधर जीचैन भी स्वान को लेकर अरमेंग के पैलेस में आ जाता है। आगे चुआन को जब होश आता है तो वो पाई के बारे में पूछती है। इस पर जुयान उसे एक आईना दिखाते हुए कहता है कि पाई ने बहुत सारी एनर्जी सोख ली थी, इसलिए वो अभी आराम कर रहा है। इतना कहकर जुयान चुआन की चोट पर दवाई लगाने लगता है। चुआन उससे कहती है कि क्या हम कहीं बाहर खाना खाने चल सकते हैं। इस पर जुयान उसे बाहर खाना खिलाने लाता है, पर शॉपकीपर वहाँ डीमंस और डीमन लॉर्ड के बारे में बात करने लगता है, जिससे चुआन को फिर से जुयान की चिंता होने लगती है। ये सब देख जुयान चुआन से कहता है कि आगे से हम खाना बाहर खाने नहीं आएंगे, हम घर पर ही खाना बनाएंगे। अब हम उत्तरी ज्वालामुखी को देखते हैं, जहाँ पर डीमन लॉर्ड अभी भी जिंदा होता है। इसी सीन के साथ एपिसोड 25 एंड 26 यहीं एंड होता है। बाकी के एपिसोड 1 या 2 दिन के अंदर अपलोड कर दिए जाएंगे। और बाकी अगर आप द लीजेंड्स या एटविल के बारे में पूछ रहे हो तो वो सेकंड चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, जो कि मेरे एग्ज़ाम के बाद होंगे। तब तक के लिए शिए शिए शोगान।